कक्षा 12वीं के हमारे वे विद्यार्थी जो मेन एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं और अब उन्हें द्वितीय परीक्षा का पेपर देना है भूगोल विषय का। कक्षा 12वीं का भूगोल का जो पेपर है वो रहेगा आपका 13 मई को। देखिए, हम बात कर रहे हैं एमपी बोर्ड के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, एक एग्ज़ाम ली जा रही है। अब बच्चों को सप्ली और पूरक के पेपर नहीं देने रहते हैं। बच्चों को यदि एक विषय, 2 विषय, 3 विषय या 4 विषय या 5 विषय में भी फेल हो गए हैं तो वो वापस वो पेपर दे सकते हैं। ऐसी गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना है जिसे हम बोलते हैं एमपी बोर्ड द्वितीय परीक्षा। 2026 के फॉर्म डल चुके हैं। तो जो भी विद्यार्थी भूगोल विषय में फेल हो गए थे, ज्योग्राफी में फेल हो गए थे और अगर उन्होंने फॉर्म डाला है तो बच्चों आ जाइए, यहाँ पर आपको हम तैयारी करवाएंगे, अच्छे नंबर के साथ उत्तीर्ण करवाएंगे। 70 नंबर का पेपर रहता है, वही आपको 3 घंटे में हल करना है। अच्छे नंबर आपको लाना है पेपर में तो आप उत्तीर्ण हो जाओगे। चलिए बच्चों, तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके दोस्त ने भूगोल का पेपर का फॉर्म डाला है तो उसको भी आप एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमारा दूसरा व्लॉग वाला चैनल भी है, उसका लिंक भी हमने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर भी हमें जाकर फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो बिना देर की स्टार्ट करते। गलती की थी वो गलती हमें नहीं करना है। 2 जुलाई को पेपर हम देंगे। 2 जुलाई को हमारा पेपर रहेगा और पेपर को हमें इस प्रकार हल करना है, जो मेन परीक्षा में हमने गलतियां की थी उन गलतियों को वापस हमें दोहराना नहीं है, नहीं तो फिर हमें वापस असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। चलिए, सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पहला कि मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के किस प्रकार के विभिन्न पक्षों से था। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आप लगाएंगे सामाजिक कल्याण। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय के पर्वतीय भाग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा चलवासी पशुचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, ये गलतियां हमने मेन एग्जाम में की थी, वो गलतियां नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में किशोरों के संबंध में समाज के समक्ष एक चुनौती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा शारीरिक और मानसिक अपंगता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पत्तन को भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें आपका आंसर होगा कांडला पत्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का स्रोत है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। अगला क्वेश्चन, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। इंग्लिश मीडियम वाले जो हिंदी मीडियम में आपको आंसर बताए हैं वो इंग्लिश मीडियम में आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका पहले खालिस्तान में आ जाएगा, उपागम का संबंध प्रो आमतर्य सेन से है तो कल्याण। इसमें पहले वाले में क्या आ जाएगा, पहले वाले खालिस्तान में आपका आंसर हो जाएगा कल्याण। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण विपणन केंद्र खालिस्तान का पोषण करते हैं। तो इसका आंसर होगा निकट बस्तियों का, निकटवर्ती बस्तियों का आपका आंसर होगा। और तीसरा है, अनुसूचित भाषाओं में खालिस्तान बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है तो हिंदी। इसमें आपका हिंदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान ऋतुओं में बिना सिंचाई के खेती करना कठिन होता है। तो ग्रीष्म है ये, है ना, ग्रीष्म से आप लिखेंगे ग्रीष्म ऋतुओं में बिना सिंचाई की खेती करना कठिन होता है। सिंचाई मतलब पानी फेरना उसमें। जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र बनाने में किया जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण जिसे हम कहते हैं NHAI का प्रचालन में हुआ तो
95 आपका आंसर हो जाएगा, 1995। याद रखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम आंसर लगाएंगे। उसके बाद में सत्य अफत्य हम देखेंगे। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं, सत्य। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मतर्यता होती है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर सत्य हो जाएगा। और राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 वाराणसी को कोलकाता से जोड़ता है, सत्य। और भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, असत्य। भारत उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी का उत्पादन करता है, सत्य। और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। आपको राइट और कट का निशान नहीं लगाना है, आपको लिखना है सत्य और असत्य, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम आंसर देख लेंगे पढ़कर, जो ट्रू फॉल्स अपने हैं वो देखेंगे, सेम लगाएंगे। जोड़ी यहाँ पर मिला लेते हैं। कृषि आधारित उद्योग रबड़, रसायन आधारित उद्योग, तो इसमें आपका हो जाएगा कृत्रिम रेशे। डब्बा वाला, तो इसको आप मिलाएंगे मुंबई। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य तो केरल। इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम आंसर मिलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक शब्द उत्तर आप देखेंगे। उत्प्रवास क्या है? तो प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रवास कहते हैं। मानव विकास के सबसे पुराने उपागम का नाम लिखिए, तो उसका आंसर हो जाएगा आई उपागम। आई उपागम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों द्वारा पश्चिमी अफ्रीका में लगाए गए पौधे का नाम लिखिए, तो इसे हम क्या कहेंगे बताइए। जल्दी से आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, किस प्रकार आपकी तैयारी चल रही है। कोई भी स्क्रीन पर नहीं देखेगा, आपको आंसर बताना है क्या होगा इसका आंसर। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे को स्थानीय किस नाम से जाना जाता है? तो कुंड एवं टैंक। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू की गई? 2002 में लागू की गई। यहाँ पर राइट द आंसर इन वन सेंटेंस, तो यहाँ पर आपको वन वर्ड में आंसर ऊपर से देख लेना है। बाकी ये क्वेश्चन है आपके 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4 नंबर के। इन क्वेश्चनों को जल्दी से लगा लीजिए। इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप हमारे दूसरे ब्लॉग वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यदि आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आपको तुरंत आपके सवाल के जवाब दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो इन प्रश्नों को अच्छे से आप लगा लीजिए। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। ये पूरा इसका नक्शा भी है। प्रश्न नंबर 19 में नक्शा आपको फिल करना है, ये वर्ल्ड का है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी आप शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।